ओम गुरुवे नमः। आज हम 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या षोडशी की उत्पत्ति को जानने का प्रयत्न करेंगे। देवी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में परब्रह्म का पिता रूप प्रजापति बताया गया है और माता रूप अदिति के नाम से वर्णित है। यह मात शक्ति ही इस चराचर विश्व का अचल आधार है। यही मात शक्ति सृष्टा और सृष्टि दोनों ही हैं। अतः इसी से समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, मैं पर ब्रह्म स्वरूपा हूँ, अजन्मा होते हुए भी परमार्थतः समय समय पर विधि रूपों से जन्म लेती हूँ। जहाँ कहीं भी शक्ति का वर्णन प्राप्त होता है उन्हें शिव की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, किंतु ग्रह लक्ष्मी का अवतरण विष्णु की शक्ति के रूप में हुआ है। मार्कंडेय पुराण में विष्णु की इस वैश्वनी शक्ति को सिंहवाहिनी बताया गया है और उन्हें ब्रह्म विष्णु रुद्र एवं समस्त देवताओं से वंदिता बताया गया है। सृष्टि के द्वितीय कल्प में जब समस्त देवता तथा धर्मपरायण व्यक्ति असुरों से त्रस्त हो गए तो उन्होंने महामाया की आराधना कर असुरों के त्रास से मुक्त करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने उन्हें अभय प्रदान करते हुए कहा, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं अवश्य ही तुम लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित होंगी। समय समय पर भगवती ने अपने मूल स्वरूप से अनेक रूपों में अवतरित होकर देवताओं की सुरक्षा प्रदान की है। मधुकैटभ का वध। प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय ले शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सो रहे थे। निद्रालीन विष्णु ने कानों से महामाया ने मैल निकाली। उस मैल से मधु और कैटभ दो असुर उत्पन्न हुए, जिन्होंने महामाया की घोर तपस्या कर इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करने लगे। उन दोनों असुरों ने ब्रह्मा को युद्ध के लिए ललकारा। स्वयं को असमर्थ पा ब्रह्मा जी विष्णु की शरण में गए और निद्रालीन विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा का सत्वन किया। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों से प्रशंसित हो, अतः इन दोनों दुष्ट असुरों को मोहित कर दो और भगवान विष्णु को इनका वध करने हेतु निद्रा से जगा दो। तदुपरांत निद्रा का त्याग कर ब्रह्मा की प्रार्थना पर इन दोनों असुरों से युद्ध करने का निर्णय लिया। इच्छा मृत्यु वर्ष के कारण विष्णु ने उन दैत्यों से विश्राम का अवसर मांगा और बारी बारी से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। मदमस्त असुरों ने सोचा कि विष्णु पराजित तो हो ही गया है। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर कुछ समय के लिए युद्ध स्थगित कर दिया। अवसर प्राप्त होने पर विष्णु ध्यानस्थ होकर उनके वध का उपाय ढूंढने लगे। तभी ब्रह्मा की प्रार्थना पर महामाया ने विश्वास दिलवाया कि मेरी माया से मोहित होकर दोनों असुर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। निर्धारित समय पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। कुछ समय उपरांत विष्णु ने दैत्यों से वर मांगने को कहा। मोहित असुरों ने कहा, हे विष्णु, अब तुम परास्त होने वाले हो, अतः तुम्हारी वर देने की क्षमता भी समाप्त प्राय है। अब तुम अपनी जान बचाने की चिंता करो। हाँ, तुम कहो तो हम तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। महामाया की माया के कारण वे असुर समझ नहीं सके कि उन्होंने क्या कर दिया है। असुरों की बात सुनकर विष्णु ने कहा, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ, यही वर चाहिए। वचन से विमुख न होने के कारण मधु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, किंतु तुमको हम दोनों का वध उस स्थान पर करना होगा जो जल रहित हो तथा पूर्व में वहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तथास्तु कहकर भगवान ने दोनों का वध अपनी जंघा पर किया। इस प्रकार देवी की कृपा से मधुकैटभ का नाश हुआ। महिषासुर का वध।
देव असुर संग्राम में महिषासुर देवताओं को तथा इंद्र को परास्त कर स्वयं इंद्र पद पर आसीन हो गया। महिषासुर से भयभीत देवता ब्रह्मा के साथ विष्णु और शिव के पास गए और कहा, दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और स्वयं अधिष्ठाता बन बैठा है। उससे पीड़ित हम सभी देव आपकी शरण में आए हैं। आप कृपया कर उसके वध का उपाय करें। देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने महिषासुर के वध का हेतु क्रिया द्वारा जाना और देवताओं को बताया। समस्त देवताओं की सम्मिलित शक्ति से प्रकट हुई देवी के द्वारा ही महिषासुर का संहार होना नियति ने निर्धारित किया है। अतः तुम अपनी शक्ति को एक जगह एकत्र करो जिससे महाशक्तिशाली देवी प्रकट हो सके। चक्र प्राणी विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, इंद्र, यम समस्त देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ, जो महान तेज पुंज के रूप में जाज्वल्यमान पर्वत के समान भाषित होने लगा। यह तेज पुंज एक नारी रूप में परिणित हो गया, जिससे तेजस्विता संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही थी। तदंतर उस देवी का दर्शन कर समस्त देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवताओं ने देवी का स्तवन किया। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को अभय का वरदान दिया और लीला करने के उद्देश्य से सप्तशृंग पर्वत पर आई। नारद ने महिष के मन में षोडशी के रूप का वर्णन कर उससे विवाह करने की भावना जागृत की। इस भावना से प्रेरित हो महिष ने अपने दूत को विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी के पास भेजा। उस समय वे जम्मू से उत्तर दिशा में स्थित सप्तशृंग पर्वत पर अर्धकुमारी नामक स्थान पर विराजमान थी। देवी ने महिष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव के अस्वीकार होने के कारण वह क्रोधित हो युद्ध के लिए प्रेरित हुआ। देवी ने इस युद्ध में दैत्यों की विशाल सेना को समाप्त कर दिया। सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी पर प्रहार किया। क्रोध उन्नत असुर को अपनी ओर आता देख भगवती ने पाश फेंक कर उसे बांध दिया। भैंसे का रूप त्याग कर महिष ने तुरंत सिंह का रूप धारण कर लिया। ज्यों ही जगदम्बा उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, उसने खड्गधारी असुर का रूप धारण कर लिया, जिसे देवी ने अपने बाणों से बीध डाला। किंतु असुर ने तुरंत हाथी का रूप धारण कर लिया और देवी के सिंह को अपनी सूंड में लपेट कर खींचने लगा। तब वैश्वनी ने उसकी सूंड काट दी। तदुपरांत महिष ने पुनः भैंसे रूप धारण कर लिया। यह देख देवी ने उस महाअसुर को अपने पैर से दबाकर त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। प्रहार होते ही महिषासुर भैंसे के मुख से मानव रूप में बाहर आने लगा। आधा शरीर बाहर निकला तथा तभी देवी ने उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार महिषासुर के वध से समस्त देवगण प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे। कालांतराल में षोडशी ने अपने महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती स्वरूप में शुंभ, निशुंभ, धूम्रलोचन, रक्तबीज, चंडमुंड अनेक महाअसुरों का वध कर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की।